إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب۔ अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन व सामीन, आज हम मकान के बारे में आपको बतला देंगे जिस मकान में शरीर जन्नात रहते हैं या किसी की बद्दुआ के असरात उस पर हो चुके हैं, उसका इलाज किस तरह जाए, चंद हिदायत मैं आप हज़रात को बतला दूंगा। उन पर अमल किया जाए तो वो चीज़ें ठीक हो जाती है, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है कि घर में परेशानियों में मुब्तला रहते हैं। सारे जो अफराद होते हैं घर में बीमार रहते हैं, अक्सर दवाइयाँ हर किसी को लानी पड़ती है, डॉक्टरों का चक्कर काटना पड़ता है, लेकिन फिर भी कोई आराम नहीं मिलता है, बेसुकूनी होती है, बेचैनी होती है। तो इसके लिए मैं चंद हिदायत आप हज़रात को बतला दूंगा, जिसकी वजह से आपके घर के जो भी चीज़ें हैं मनफी असरात से महफूज रहेगा। असल ये है कि घरों को ज़ाहिरी व बातनी गुनाहों और अल्लाह ताला की नाफरमानी से पाक रखा जाए। जिन घरों में अल्लाह की नाफरमानी होती है या जो मकान किसी का हक मारकर बनाए जाते हैं, वहाँ शरीर जन्नात के या मज़लूम की बद्दुआ के असरात बद हो सकते हैं। लिहाजा घरों को ऐसे मनफी असरात से महफूज रखने के लिए चंद हिदायत आप हज़रात को बतला दूंगा। उन पर अमल किया जाए तो वो घर ठीक हो जाएगा, आपको सुकून भी आने लग जाएगा। नंबर 1, आपको 5 वक्त नमाज़ी की पाबंदी कर लेनी है। नंबर 2, घर को टीवी, तस्वीर और दूसरे मुनकरात से ज़ाहिरी एतबार से गंदगी से भी पाक रखना चाहिए। नंबर 3, मर्द हो या औरत जब गुस्ल फ़र्ज हो जल्द अज जल्द गुस्ल का एहतमाम करना, नापाकी के हालत में ज़्यादा वक्त न गुजारना। नंबर 4, घर जिस जगह पर बनाया गया हो वो किसी मज़लूम या यतीम वगैरह से नाहक न ली गई हो। अगर वो जगह किसी का हक मार कर ली गई हो तो उसे वापस कर लेना चाहिए या साहिब हक को दिल से राज़ी करके फिर वहाँ रिहाइश रखना चाहिए। नंबर 5, हर चंद दिन के बाद घर में बुलंद आवाज़ से सूरह बकरा की तिलावत कर लेनी चाहिए। अगर खुद नहीं पढ़ सकते तो कम अज़ कम सूरह बकरा की रिकॉर्डिंग बुलंद आवाज़ से लगाकर सुन लेना चाहिए, ताकि घर के कोनों में आवाज़ भी चली जाए। इन अमूर का ख्याल रखने से इंशाअल्लाह ताला घर से मनफी असरात ख़त्म हो जाएगी। जितने भी घर पर मनफी असरात है, घर में जब परेशानी रहती है तो फिर एक नहीं बल्कि सारे जितने भी उस घर में रहते हैं सब परेशान रहते हैं। तो इसलिए हमें इन बातों पर अमल कर लेना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में लाना चाहिए, ताकि हमारा घर महफूज रहे। अल्लाह ताला हमें हर शर से महफूज फरमाए। आमीन।